नमो नारायण सज्जनों। वर्तमान में कुंडलियों में नाना प्रकार के दोष आकर के गठित हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। यद्यपि इनके बैठने का, गठित होने का कारण कुछ और है, पर वर्तमान में जो सावन महीना चल रहा है ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही दोषों की शांति देने वाला है। क्योंकि सावन स्वयं सिद्ध है, भगवान शंकर का है, ये सब पूरा संसार जानता है इस विषय को। तो ऐसे ही कुंडली के कुछ दोषों को हम कहाँ, कैसे, कब, किस मुहूर्त में जाकर के शांत कराएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, आज प्रायः कुंडली में मैं देखा कि कुछ लोगों की, अधिकांश, अब कुंडली चूँकि आती रहती हैं अपने सामने, तो देखा कि सबसे पहला तो सर्पदोष बन रहा है। सर्पदोष 12 प्रकार के होते हैं। क्योंकि कुंडली में कुल भाव 12 हैं, लग्न से लेकर के व्यय तक, माने शरीर और खर्च के मध्य में ये 12 सिद्धांत हैं, 10 सिद्धांत हैं, शरीर और खर्च लगा के 12। इन 12 भावों से कालसर्प बनता है। राहु जिस भाव में होगा, लग्न में होगा तो केतु सप्तम में होगा। अब उसके मध्यांतर इस तरफ या इस तरफ जितने भी ग्रह आ जाएं तो वो कालसर्प की श्रेणी में आ जाते हैं। अनुभव ये कहता है कि एकाध ग्रह बाहर भी चला जाए ना, छूट के बाहर निकल जाए, तो उसको आंशिक कालसर्प दोष के लक्षण कह देते हैं। एक तो कालसर्प वर्तमान में प्रायः अधिकांशतः कुंडलियों में पाया जा रहा है। दूसरा अंगारक दोष, माने राहु मंगल के साथ में हो, मंगल राहु के साथ में हो, केतु के साथ में हो, शनि से भी कुछ संभवतः उग्रता के लक्षण होते। इस समय तो मंगल और शनि तांडव मचा रहे हैं ना, क्योंकि वर्ष के राजा और मंत्री हैं। मंगल राजा और शनि मंत्री है। इस योग की भी शांति, पितरों से संबंधित योग भी दूषित होता है। सूर्य नवग्रहों का शिरोमणि होता है, किसी ऐसे भाव में फंस जाए, शनि के भाव में आ जाए या किसी ऐसे भाव में फंस जाए तो पितरों से संबंधित। एक होता है केपद्रुम योग, इसको आम भाषा में दरिद्र योग कहते हैं। कितना भी आप कमाओ, कितना भी कुछ करो, जा करके शून्य रहता है, व्यक्ति न्यूट्रल रहता है, इसको केपद्रुम योग कहते हैं। ऐसे कम से कम सैकड़ों योग घूम रहे हैं। राजयोग होते हुए राजभंग योग पीछे पीछे दौड़ रहा है। बुधादित्य योग है, राजयोग है, पंचमेश और दशमेश का संबंध है, नवमेश और केंद्रेश का संबंध है। केंद्र त्रिकोणाधिनेतारो, केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध होता है तो राजयोग घटित होता है। उनकी महादशा के अंत मध्यांतर, चाहे वो विंशोत्तरी में आ जाए, अंतर में आ जाए, प्रत्यंतर में आ जाए, सूक्ष्मांतर में आ जाए, क्षणिक हो जाए, तो राजयोग वहाँ घटित होता है केंद्र और त्रिकोण के संबंध में। अब लेकिन पीछे पीछे राजभंग योग दौड़ रहा है। राजयोग बना तो शत्रु राशि में बन गया महाराज, तो हाथ को आया और मुँह न लगा। ये तमाम प्रकार के दोष घटित हो रहे हैं। इन दोषों का निर्माण कहीं ना कहीं हम स्वतः कर रहे हैं। जन्म लेने वाले जातक की कुंडली में ये दोष हों तो संभवतः, जहाँ तक एक हमारा ब्रेन जा रहा है, अपन पास्ट को ठहराएंगे कि हो सकता है भूतकाल में ऐसे कर्म थे या कुछ परिस्थिति बनी प्रारब्ध की, क्योंकि अभी अपनी आगे की चेतना तो खुली नहीं ना। अपन वहाँ तक संभवतः सोच पाएंगे कल्पना में कि इसका कारण है। अब जैसी शनि जिसकी कुंडली में लगा है और बुरा फल दे रहा, तो मैं बता चुका हूँ पूर्व की वीडियो में कि शनि का पहला दंड न्याय है महाराज, इसकी कंट्रोलिंग। तो श्रावण मास बड़ा उत्तम चल रहा है। काल सर्प दोष की शांति जा करके भगवान त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग में जा करके अवश्य कराएं। और वहाँ गौतम जो कुंड है, उस कुंड के पानी में स्नान का विशेष प्रभाव पड़ता है उससे। अब आजकल तो वहीं अंगारक दोष की शांति करते हैं, पितरों की शांति भी करते हैं। अंगारक दोष की शांति के लिए अवंतिकापुरी बड़ी अच्छी है, अनुभव में जो मैंने पाया। उज्जैन, वहाँ से कर्क रेखा होकर के ऊपर से गुजरती है, तो वो भी अंगारक दोष की शांति के लिए बढ़िया है। पितृदोष की शांति के लिए सबसे अच्छा, घर में गीता पाठ से अच्छा कोई नहीं है। गऊ को भोजन देते रहो प्रति रविवार को, वैसे तो रोज़ देना चाहिए, अब रविवार को विशेषण लगा लो, गुड़ रोटी मिला के खिला दो, तो उससे भी पितृदोष के लक्षण समाप्त होते हैं। खीर से लक्षण समाप्त होते हैं, ठीक है ना। छत में रख दो साउथ फेस में संडे के दिन, उससे भी पितरों का लक्षण समाप्त होता है। इन चीज़ों को करो। केपद्रुम योग, माने चंद्रमा के आगे पीछे कोई ना हो, चंद्रमा जिस भाव में बैठा उसके पीछे भी कोई ना हो, आगे भी ना हो, तो दरिद्र योग बन जाता है। उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। छल्ला आता है, उसका परिमाप है। जिनकी कुंडली में ये चीज़ हों, समय रहते करा लें। इनको कराने से कई अनुभव ये आया कि शीघ्र मनोकामना उनकी पूर्ण होती हैं। और अब तो सावन विशेष है
और ज़्यादा कुछ डिटेल चाहिए हो कुंडली से संबंधित तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा। उस नंबर में जा कर के आप व्हाट्सएप पर मेरे से जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कोई चार्ज उसका है नहीं, ना कोई यहाँ ड्यूटी फीस है, अच्छा भी नहीं होता है ना। तो ऐसे ही बता दूंगा, 2 मिनट की चर्चा है कि किसके में कौन से संभवतः दोष हैं। आप समय रहते जाएं, शुभ मुहूर्त में, शुभ योग में पंचमी बड़ी अच्छी मानते हैं। वैसे तो काल सर्प की शांति कृष्ण पक्ष में बड़ी उत्तम रहती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से कृष्ण पक्ष की विशेष तिथियाँ पकड़ लो, पंचमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, चतुर्थी, ये उत्तम तिथि मानी गई। अमावस्या तक ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है। जाएँ और त्र्यंबकेश्वर में अवश्य ही शांति कराएं। बात अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण, हर हर महादेव।